प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को बताया समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के भेदभाव वाले आरोपों का संसद में दिया जवाब। रेल मंत्री ने बजट में रेलवे के लिए आवंटन को बताया ऐतिहासिक। कहा, अब तक के सबसे अधिक 2,62,000 करोड़ से ज्यादा के बजट से रेलवे योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा। और सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने को कहा। समाधान के लिए कमेटी होगी गठित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद में पेश किए गए बजट को समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बताया। उन्होंने देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस बजट के लिए देशवासियों को बधाई दी। इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट गांव, गरीब और किसानों को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। इससे मध्य वर्ग को नई ताकत मिलेगी। बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। संसद में कल पेश हुए आम बजट को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संतुलित, समावेशी और विकासोन्मुखी बताया। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो प्रतिमान रखे हैं, ये बजट उन्हें गति देने में मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट समाज के सभी वर्गों को समग्र विकास के संकल्प के साथ हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचितों को वंचना से मुक्त कराने का रोड मैप है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में कल संघ के सदस्यों और व्यापारियों के लिए बजट को लाइव देखने का कार्यक्रम रखा गया। बजट के बाद चर्चा करते हुए सदस्यों ने बजट के विभिन्न पहलू का आंकलन किया। संघ के सदस्य गुरुबख्श ने कहा कि ये बजट उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाला बजट है। बजट में एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया। कर सुधार के साथ क्रेडिट रेटिंग को बेहतर बनाया गया। एमएसएमईज़ ਦੇ ਉੱਤੇ एमएसएमईज़ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। एमएसएमईज़ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ तक ही लोन मिलता सी, अनकोलेटरलाइज ਜਿਹੜਾ लोन मिलता सी, विदाउट कोलेटरल जो आप लोन ले सकते थे पहले एमएसएमईज़ में, अब वो 25 करोड़ से उन्होंने 100 करोड़ की लिमिट कर दी है। संघ के पूर्व अध्यक्ष राजीव गहला ने कहा कि बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश के रास्ते खोले गए हैं। कौशल विकास और कर सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ओवरऑल ग्रोथ का एक सबसे बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। तो इसके जैसे ही हमारे जीडीपी बढ़ता है, दूसरे देशों को हम कंपेयर करता, आजकल खासकर तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमारा इंडिया में जो जीडीपी हम लोग देख रहे हैं, वो दूसरे देशों को मुकाबले जो अपना को बड़ा विकसित भी समझते हैं, उनसे हम लोग बहुत आगे हैं। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर बता रहा है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, और वो दिशा में हमको डेफिनेटली ओवरऑल डेवलपमेंट का एक जो मौका मिल रहा है, वो इसमें एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप रहा है कि इसको जो ग्रोथ को हम देखना चाहते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। विपक्ष ने सरकार पर बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव करने और 2 राज्यों को प्रमुखता देने के आरोप लगाए हैं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बजट भाषण में किसी राज्य का जिक्र न होने से ये मतलब कतई नहीं है कि उस राज्य के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार सभी राज्यों का ख्याल रखा जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर इस मुद्दे पर जनता को भटका रही है। कुछ राज्यों में खनिज ज्यादा हैं, तो किसी राज्य के विकास के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए उनका जिक्र किया गया। Speech does not mention the name of a particular state. Does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. The opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे के लिए आवंटन को ऐतिहासिक बताया है। नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि रेलवे के लिए बजट में अब तक का सबसे अधिक 2,62,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे रेलवे की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। वैष्णव ने कहा कि कुल बजटीय आवंटन में से 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए आवंटित की गई है। रोजगार के मुद्दों पर उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 10 वर्षों में लगभग 5 लाख नौकरियां दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण एक बड़े रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। रेलवे में एम्प्लॉयमेंट यूपीए के 10 वर्षों में करीब 4,11,000 जॉब्स दिए गए थे रेलवे में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म के 10 साल में मिलाएं तो अबाउट 5 लाख जॉब्स दिए गए, यानी यूपीए से सिग्निफिकेंटली ज्यादा, करीब 20% ज्यादा जॉब्स दिए गए। उसके बाद में बहुत बड़ा डिमांड एक आता था कि एक एनुअल कैलेंडर बने रेलवे में एम्प्लॉयमेंट का, तो वो एनुअल कैलेंडर पिछले फरवरी में पब्लिश हुआ और उसके हिसाब से करीब इस वर्ष 40,000 के आसपास का अब तक का सारा जो प्रोसेस चल रहा है, एक एक करके नोटिफिकेशन आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की हर कैटेगरी के, तो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव भी चल रही है साथ ही साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रम समिति और हाई पावर्ड वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में खरीफ 2024 से रबी 2025-26 की अवधि के लिए बीमा कंपनियों के चयन को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही 290 करोड़ रुपए से 650 बसों की खरीद को भी मंजूरी मिली है, जिनमें 150 एसी बसें होंगी। इस अवधि के लिए प्रीमियम के रूप में लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। किसानों को मात्र 1 से 1.5% प्रीमियम देना होगा। बैठक में कुल मिलाकर 1970 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। साथ ही बोलीदाताओं से मोल भाव के बाद करीब 132 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा 2000 महिला बॉडी प्रोटेक्टर, RFSC भोंडसी, सुनारिया, मधुबन के लिए विशेष उपकरण सहित अन्य वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई। बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 68-75 में नए सेक्टरों में लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से RCC बॉक्स टाइप मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का निर्माण और सेक्टर 112-115 में 33 करोड़ रुपए की लागत से RCC बॉक्स टाइम मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और पंपिंग स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। लाइनिंग बिछाकर रीमॉडलिंग कार्य को भी मंजूरी दी गई है। हरियाणा और पंजाब के बीच स्थित शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
साथ ही एक कमेटी गठित कर सरकार और किसानों से बातचीत के आधार पर समस्या का समाधान निकालने का फैसला सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सभी बैरिकेड्स हटाने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। इसके बाद सुनवाई को 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। शंभू बॉर्डर अवरुद्ध होने के कारण अंबाला के छोटे बड़े व्यापारियों समेत आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। साथ ही किसानों और पुलिस के बीच टकराव भी हो चुका है। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का ये आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है। वहीं किसान अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा कंक्रीट को दीवार से बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास तथा परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कल चंडीगढ़ में अंबाला शहर के स्थानीय निकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंबाला शहर की सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाए, सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइटें भी ठीक की जाएं ताकि स्थानीय निवासियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि बारिश से शहर की सफाई व्यवस्था सही नहीं होगी तो सीवरेज जाम जैसी समस्या पैदा हो सकती है। असीम गोयल ने शहर की टूटी सड़कों एवं गलियों को जल्द से जल्द मरम्मत करने तथा जहां जरूरत हो वहां पर नई सड़कें बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अंबाला में महाराजा अग्रसेन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत अन्य महापुरुषों के स्टैचू लगाए जाने के मामले में भी अधिकारियों के साथ चर्चा की और इस दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से कल इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ये साबित करने का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी हुई और इसके संचालन में प्रणालीगत खामियां थी, जिससे इसकी शुचिता भंग हुई। दोबारा परीक्षा कराने के गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा करने से 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे और शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंत में सत्य सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को दोषमुक्त संगठन बनाने के प्रति भी समर्पित है। नीट घोटाले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा एजेंसी को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और समिति ने विशेषज्ञों की राय एकत्रित की है तथा विभिन्न मॉडलों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये की निंदा की और आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर संदेह जताकर देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कल पंजाब राज्य के जिला गुरदासपुर स्थित शिरोमणि भगत नामदेव जी के तपोस्थल गांव घुमान में उनकी याद में समर्पित संत नामदेव जी यात्री निवास भवन की आधारशिला रखी। इसके लिए राज्यपाल ने अपने फंड में से 1 करोड़ की राशि अनुदान के लिए दी। गांव घुमान में बनने वाले इस भवन में कुल 10 कमरे, 1 हॉल और 1 रसोई बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य यहां देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करना है। शिरोमणि भक्त नामदेव जी के नाम पर पहले से ही गुरदासपुर के किशनकोट में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रबंधन अधीन 10 एकड़ में फैला सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित है, जिसमें 500 बच्चे पढ़ते हैं। पंजाब भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख विनीत जोशी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने 16वें वित्त आयोग के सामने पंजाब की कई मांगों को प्रमुखता से रखा है और औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। इस मौके पर हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को वित्त आयोग के सामने अपना पक्ष रखने से पहले प्रदेश की सभी पार्टियों यानी विपक्ष से सहयोग लेकर जनहित में विचार विमर्श करना चाहिए था। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा महासचिव व रिटायर्ड IAS डॉक्टर जगमोहन राजू ने भी संबोधित किया।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।